अंतरिक्ष को लेकर वैज्ञानिकों के हैरान कर देने वाले खुलासे। किसी ग्रह पर हो रही हीरों की बारिश तो किसी पर लोहे की बारिश। धरती के अंदर चल रही है हीरे बनाने की फैक्ट्री। क्या आप पाना चाहेंगे ये हीरे? क्या होगा अगर इंसान के हाथ लग जाएं ये हीरे? दोस्तों, इंसानों के लिए अंतरिक्ष एक रहस्यों से भरे पिटारे की तरह रहा है। वो हर दिन यहाँ नए नए आविष्कार और टेक्नोलॉजी की मदद से इसके बारे में जानने की कोशिश करता रहा है। आज वैज्ञानिक अंतरिक्ष के बारे में कई जानकारियां हासिल कर चुके हैं, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष के बारे में जो जानकारी हासिल की है वो आपको पूरी तरह से चौंका देगी। इस बात को जानने के बाद आपको यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। इतना ही नहीं, इसे जानने के बाद आप वहां एक बार जाने के बारे में जरूर सोचेंगे। दोस्तों, हम अपनी जीवन की शुरुआत के साथ ही धरती पर बारिश देखते हुए आए हैं। ये बारिश पानी की होती है, लेकिन अगर हम कहें कि दूसरे ग्रहों पर पानी की जगह हीरे की बारिश होती है तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ दोस्तों, चौंकिए मत, ये सच है। हमारे वैज्ञानिकों का कहना है कि अंतरिक्ष में 2 ग्रह ऐसे हैं जहां पर ऐसा ही चमत्कार हो रहा है। ये ग्रह हैं नेपच्यून और यूरेनस, जहां पानी नहीं, बहुमूल्य रत्न हीरे की बारिश होती है। क्या है ये हीरों की बारिश? कैसे होती है ये बारिश? कितनी है इसमें सच्चाई? और धरती पर क्यों नहीं होती ऐसी बारिश? दोस्तों, ये ऐसे सवाल हैं जो वैज्ञानिकों के इस नई खोज के बाद लोगों के मन में उठने लगे हैं। तो चलिए जानते हैं इन सवालों के जवाब और देखते हैं इस दिलचस्प वीडियो में कि आखिर आपको ये हीरे कैसे मिल सकते हैं। दोस्तों, धरती पर आपने पानी की बारिश देखी है। ये बारिश हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने पर पानी के रूप में बरसती है। वहीं नेपच्यून और यूरेनस ऐसे ग्रह हैं जहां ये बूंदें ज़्यादा भारी और मोटी होती हैं और पानी के बजाय ये कार्बन से बनी होती हैं। इन ग्रहों पर तापमान और दबाव की स्थिति इतनी चरम पर है कि कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड टूट जाते हैं और ये सख्त रूप ले लेते हैं, जो एक तरह से हीरे जैसे चमकने वाले होते हैं। खगोल भौतिकीविदी नाओमी रोवे-गर्नी ने कहा कि मीथेन के कारण ये 2 ग्रह नीले हैं। इन ग्रहों पर ऐसा हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन जैसे गैसों के कारण होता है। यहाँ के वातावरण में काफ़ी ज़्यादा दबाव के कारण हाइड्रोजन बॉन्डे को तोड़कर अलग कर देता और ग्रह के अंदर जब ये वास्तव में गर्म और वास्तव में घना हो जाता है तो ये हीरे बनते हैं और बारिश बनकर गिरते हैं। यहाँ सालों से बारिश हो रही है और ये प्लैनेट्स की बर्फीली सतह पर इकट्ठा हो रहे हैं। वहीं अब साइंस एडवांस में प्रकाशित एक नए शोध में पाया गया कि हीरों की बारिश हमारी सोच से ज़्यादा सामान्य हो सकती है। नेपच्यून और यूरेनस जैसे बर्फीले ग्रहों को हमारे सौरमंडल के बाहर के ग्रहों का सबसे सामान्य रूप माना जाता है। इसका मतलब है कि हीरों की बारिश पूरे ब्रह्मांड में हो सकती है। जर्मनी के HJDR रिसर्च लैब के भौतिक वैज्ञानिक और अध्ययन के लेखकों में से एक डोमिनिक क्रॉस ने कहा कि हीरे की बारिश पृथ्वी पर बारिश की तुलना में काफ़ी अलग है। इसके बारे में और ज़्यादा जानने के लिए कैलिफोर्निया में SLC नेशनल एक्सेलेरेटर लेबोरेटरी में वैज्ञानिकों ने हीरों के बनने की प्रक्रिया को समझाने के लिए PET प्लास्टिक का इस्तेमाल किया, जिसे पानी की बोतलों और फूड पैकेजिंग में इस्तेमाल किया जाता है। इस टीम ने कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण PET प्लास्टिक पर एक हाई पावर वाला ऑप्टिकल लेजर डाला। क्रॉस ने कहा कि बेहद हल्की एक्सरे चमक में उन्हें नैनो डायमंड के बनने की प्रक्रिया देखने को मिली। हालांकि इन छोटे हीरों को नग्न आंखों से देखना बहुत मुश्किल था। उन्होंने बताया कि ग्रहों पर बड़ी मात्रा में मौजूद ऑक्सीजन कार्बन से हाइड्रोजन परमाणुओं को अलग करने में मदद करती है। इस प्रक्रिया में ही हीरों का निर्माण होता है। यह प्रयोग नैनो डायमंड के निर्माण के लिए एक नए तरीके की ओर इशारा करता है। हालांकि हीरों की बारिश अभी भी एक काल्पनिक चीज़ बनी हुई है, क्योंकि यूरेनस और नेपच्यून के बारे में बहुत कम जानकारी है, जो हमारे सौरमंडल के सबसे दूर के ग्रह हैं। दरअसल दोनों ही ग्रहों पर मीथेन गैस मौजूद है, जिसमें कार्बन होता है। वायुमंडलीय दबाव बहुत ज़्यादा होने के कारण मीथेन से कार्बन कई बार अलग हो जाता है और भारी दबाव के कारण ये क्रिस्टल बनने लगते हैं, जो हीरे होते हैं।